हाँ, हेलो दोस्तों, मेरे में कुमार बिन। और आज हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे आपका मेंसुरेशन का और जो 3D 2D का जो हम फिगर लेके पूरा क्लास को अटेंड करने वाले थे, पूरे क्लास को हम पढ़ाने वाले थे। तो आज एक क्लास का तीसरा वीडियो होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, घन या घनाम पढ़ेंगे। तो हम घन और घनाम के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, इसमें सारे कंसेप्ट और जो इसके हाँ, जो घन घनाभ के द्वारा जितने आपको यहाँ पर फार्मूले होंगे या सूत्र होंगे, सारे यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करेंगे, आपका पूरा एक्सप्लेन करेंगे कैसे वो चीज़ें बननी है, कैसे उसमें क्या क्या लिया जाता है, क्या क्या उसमें मेन बेस होता है कि आयतन निकालने का, वक्र पृष्ठ निकालने का, और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का, और संपूर्ण पृष्ठ निकालने का। इसमें मेन हमारा इसमें क्या क्या जरूरत होती है उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमें घन का हम आज पहले घना पढ़ लेते हैं। हम कहें घना पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? घनाभ। तो घनाभ में हमें क्या करना होगा कि पहले हम डायग्राम ले लेते हैं। हाँ, घनाभ में एक शेप ले ले। देखिए, इसमें आपका ये पूरा घनाभ है, आपका ये पूरा घनाभ है। तो इस घनाभ में क्या होता है कि इसकी लंबाई, देखिए सेलेक्ट, इसकी लंबाई चौड़ाई सब क्या होते हैं, अलग अलग होता है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे इसकी लंबाई को हम यल ले लेते हैं, इसकी चौड़ाई को हम बी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? चौड़ाई को बी ले लेते हैं, और ऊंचाई को हम क्या लेते हैं, यच लेते हैं। क्या लेते हैं? यच लेते हैं। तो इसमें हमें निकालना है घनाभ। क्या निकालना है इसमें हमें निकालना है आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? आधार का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे? आधार का हम क्षेत्रफल ले लेंगे और ऊंचाई ले लेंगे। क्या लेंगे? ऊंचाई ले लेंगे। आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अब देखिए, आधार हमारे यहाँ पर है क्या, देखिए आधार हमारा है क्या। और चलिए, आधार हमारा है क्या। आधार आपका पूरा ये दिख रहा है, पूरा जो एक आयत है। क्या है? आयत है। इसी को हम क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। आधार हमारा क्या है? आयत है। पूरा क्या है? आयत है। इसको क्या बोलेंगे हम? आयत बोलेंगे। आयत। ऐसे में तो आधार का क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। आधार हमारा है आयत होता है। आयत जो आपका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, जो आयत का हमारा क्षेत्रफल निकलता है। तो देखिए, हमारा आधार क्या है? आयत है। आधार क्या है? आयत है। तो यहाँ से हम क्या क्या लेंगे, हम लेंगे क्षेत्रफल लेंगे। क्या लेंगे? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यदि इसका पूछ दे हमारा परिमाप, क्या पूछ दे? परिमाप पूछ दे। क्या पूछ दे? परिमाप पूछ दे। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। मतलब कि ये चारों भुजाओं का योग ही हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप होता है। तो इसका पूरा परिमाप क्या होगा, 2l प्लस बी होता है। क्या होता है? 2l प्लस बी होता है। अब देखिए, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका आयतन। और आधार क्या है हमारा, हमें आयतन चाहिए। आधार क्या है? आयत है। आयत का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, और ऊंचाई हमारा क्या है, यच है। तो यहाँ पर यच रख देते हैं। तो पूरा हमारा घनाभ का आयतन निकल गया, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आपका क्या है, घनाभ का आयतन है। अब सेकंड फार्मूला इसमें लेते हैं, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या लेंगे? पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें इसको चाहिए, तो हमें इसको निकालने के लिए हमें क्या होता है, आधार का परिमाप लेते हैं। क्या लेते हैं? आधार का परिमाप लेते हैं और गुणे ऊंचाई करते हैं। तो आधार का परिमाप हमने क्या निकाला है, देखिए क्या निकाला है, 2l प्लस बी।
तो ए निकल है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकल है, तो हम आधार का क्या लेंगे, परिमाप लिख लिए, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई हो गया, आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आधार का परिमाप क्या है, 2l + b गुणे h। ये हमारा क्या निकल गया, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या बोल सकते हैं, चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोल सकते हैं, और या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोल सकते हैं। बात है समझ में। ये हमारा पूरा घनाभ हो गया। अब इसमें एक होता है संपूर्ण पृष्ठ, क्या निकलता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, क्या निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ में हमें क्या चाहिए, हमें एक पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल चाहिए, या चारों दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, और ऊपर सिरे का और नीचे सिरे का क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, तभी तो हमारा संपूर्ण पृष्ठ निकलेगा। तो पहले हम क्या निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अब प्लस ऊपर सिरे और नीचे सिरे का हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, तो पूरा हमारा एक कमरे का एक घनाभ का पूरा संपूर्ण पृष्ठ निकल जाएगा। तो हम पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल लेते हैं, क्या होता है, 2l + b गुणे h, और ऊपर सिरे, ऊपर भी क्या है, आपका आयतन है, तो ऊपर सिरे का भी क्षेत्रफल वही होगा जो आधार का होगा, जो ऊपर सिरे का जो क्षेत्रफल होगा वही होगा जो हमारा आधार का क्षेत्रफल होगा। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं, ऊपर सिरे का क्षेत्रफल लिख देंगे l × b, फिर नीचे सिरे का क्षेत्रफल l × b, ये आपका हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पूरे हम संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देते हैं, 2l + b गुणे h + 2l × b। अब इसको निकाल सकते हैं, हम कॉमन कर सकते हैं, 2 कॉमन कर लें दोनों पक्षों में, तो l h b h l × b, ये आपका निकल गया पूरे संपूर्ण किसका, हमारा घनाभ का पूरा संपूर्ण निकल गया, पूरे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल गया। या इसको सही से अरेंज कर लें तो क्या होगा, 2l × b l × h b × h, ये क्या निकल गया, टोटल संपूर्ण पृष्ठ निकल गया, किसका, घनाभ का निकल गया। बात कंफर्म हुई। तो हमको घनाभ में क्या क्या निकालना है, आयतन निकालना है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, या इसको कह सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं संपूर्ण नहीं, अब तीसरा फॉर्मूला आपका आएगा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ में क्या करें, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ देंगे, अब प्लस ऊपर सिरे और नीचे सिरे का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो पूरा आपका निकल जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। या कभी कभी इसको पूछता है, देखिए, हाँ कभी कभी इसको पूछेगा आपको, हाँ पूछ देगा कि घनाभ में हम छड़ें रखें तो सबसे बड़ी छड़ कौन सी छड़ें होंगी, उसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन पूछ देगा। तो हम क्या करते हैं, घनाभ का हम क्या निकालेंगे, आपका विकर्ण निकाल लेंगे। तो घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एक सेकेंड, घनाभ का विकर्ण देखिए, घनाभ का विकर्ण क्या होता है, डायरेक्ट में लिख देता हूँ, क्या होता है, l का स्क्वायर, b का स्क्वायर और आपका h का स्क्वायर, पूरे घनाभ का क्या निकल गया, वह सबसे लंबी छड़ जो पूरे घनाभ में आएगी तो उसका विकर्ण होता है, क्या होता है, विकर्ण होता है, जिसकी लंबाई √l² + b² और प्लस h²। सुनने समझने के लिए धन्यवाद। अभी यूपी पुलिस में रेडियो ऑपरेटर की वैकेंसी जो पहले फिल की जो फार्म को पहले भर लिया गया था, उसका नोटिफिकेशन आ गया उसका डेट होने का, तो वो सतीश सर के वीडियो में देखिए, और सुनने समझने के लिए धन्यवाद, और इसी तरह चैनल को समझिए, लाइक करते रहिए।